हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीकली रीडिंग है जो कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक के लिए है और तीन डेक्स हैं मेरे पास जो कि हम टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए वीकली मैसेजेस जो हैं वो देखते हैं इनके थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के टॉरस लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है ये कैसा रहेगा। आप में से काइंडली कोई भी जो है वो इसकी टाइम स्टैम्प्स डाल दे मैसेजेस के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सन इन रिवर्स, चैरियट, टावर इन रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अप एंड डाउन है वीक के अंदर, काम का प्रेशर है आपके ऊपर। इमोशनल जो आपकी स्टेट है वो थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को या तो मंडे वाले दिन अपने इमोशंस को बहुत रोके हुए हैं, या ये हो सकता है कि आप एक जनरली लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग और काइंड हो। कोई काइंडनेस है जो कि आप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये हो रहा है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन किसी किस्म का डिले है। अगर आप किसी न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो अभी नहीं आ रही। अगर कहीं से कोई कॉल आनी है आपको तो वो अभी नहीं आ रही। ठीक है, कोई ना कोई डिले है इस सारी सिचुएशन के अंदर। कोई ऐसी खुशी की बात, बेसिकली ख़बर तो बुरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई खुशी की बात जो है उसके आने में कुछ टाइम है। दूसरी बात जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दिन के लिए ट्यूसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखनी है क्या कि ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी नज़र में आने से रह जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पकड़ में आने से रह जाए। तो चीज़ों को रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप जल्दी में, खुशी में, इमोशंस में आप कोई चीज़ जो है वो इग्नोर कर दें। वेंसडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट ओरिएंटेड नज़र आ रहा है, जिसमें आप जो हैं वो मेहनत करते हुए और चीज़ों को आगे लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत होगी वेंसडे के दिन कि कोई भी चीज़ जो है वो ट्रे में लगी हुई आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगेन टावर इन रिवर्स है। किसी किस्म का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है थर्सडे वाले दिन। गाड़ी ख़राब हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ छोटा मोटा होने का इम्कान है। किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, टेम्परेरी तौर पे कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज आ सकती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बहस मुबाहिसा, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी जॉब से, किसी रिलेशनशिप से आपके निकलने का बायस बने। आपको फ़ायर किया जा सकता है, मतलब जॉब से जैसे फ़ायर करते हैं वैसे फ़ायर किया जा सकता है। और उसका नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि वेरी नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे का दिन जो है आप टोटली क्लोज्ड ऑफ हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं पूछ रहे। लेकिन सिचुएशन जो है वो आपके लिए वेरी नेक्स्ट डे, विच इज़ अ वेरी रियली गुड लक, कि वेरी नेक्स्ट डे सिचुएशन आपके लिए क्लियर हो रही है। आपको समझ आ रही है कि क्या हुआ है, क्या करना चाहिए था, किस तरह से डील करना चाहिए था, और एंड ऑफ द वीक आप इस प्रॉब्लम से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ आपके गड़बड़ी हो और लड़ाई हो जाए, बदमज़गी हो जाए। 2 दिन जो है वो बातचीत बंद रहे आपस में और फिर एक दूसरे के साथ सुलह सफाई हो जाए और आप दोबारा से रिलेशनशिप के अंदर एंटर हों एक खुशी के साथ, एक खूबसूरती के साथ। फ़िज़िकल जो कनेक्शन है आपका हो सकता है वो भी उसके बाद फ्लरिश करे। सो ये था सिचुएशन जो कि थी टॉरस के लिए इस हफ्ते में, जो कि 7 से ले के 13 सितंबर तक का है। और अब हम देखते हैं कि वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, जो कि इस हफ्ते में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से दिन क्या बता रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग वर्गो के लिए है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके,
टू ऑफ सोर्ड्स मंडे के लिए, जस्टिस इन रिवर्स, डेथ का कार्ड है, समथिंग गोइंग बिग, सेवन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम के ऊपर है टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। किसी किस्म की पार्टनरशिप, उसमें कुछ एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। ये डाइवोर्स भी हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं और एक्सट्रीम पे कोई बात है, ये डाइवोर्स भी हो सकती है। ये किसी भी जगह पे कारोबारी पार्टनरशिप जो है उसका इख्तिताम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये एंडिंग जो है ये एक बिटर अंदाज में हो और आपको लॉस उठाना पड़े। अगर ये कोई कारोबारी मामला है तो ये भी हो सकता है कि आपको लॉस उठाना पड़े। अगर ये कोई शादी है जो कि ख़त्म होने जा रही है तो ये हो सकता है कि आपको आपके स्पाउस ने कम पे किया है या आपको अपने स्पाउस को पे करना पड़ रहा है। ये सारी सूरत हाल जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अगर हम डे बाय डे देखें तो सिचुएशन जो है हफ़्ते के आगाज़ से ही इस तरह की है जहाँ पे इमोशनली और वर्बली कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, आप किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, किसी की राय ओपिनियन सुनने को तैयार नहीं है। आपने अपना एक माइंड मेकअप कर लिया हुआ है और आप उसी के ऊपर लेके चीज़ों को चल रहे हैं। और उसके अलावा वो बात जो आपके जहन में है, उसके अलावा आप और कोई बात नहीं सुनना चाह रहे और कोई बात नहीं देखना चाह रहे। ठीक है। जस्टिस इन रिवर्स, ट्यूसडे का कार्ड, डिसीजन आ सकता है किसी किस्म का जो बहरहाल आपके फेवर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें एक ये भी बात हो सकती है कि आप ख़ुद नाइंसाफ़ी आपने की है या किसी के साथ ज़्यादती की है और अब आपका कारमा जो है वो आपसे पे बैक करा रहा है। डेथ का कार्ड है, वेंसडे के लिए एक कंप्लीट एंडिंग की बात हो रही है जहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है, आप वापस नहीं आ सकेंगे, इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ये हमेशा के लिए अब ऐसी ही रहेगी। जस्टिस इन रिवर्स और डेथ का कार्ड जो है दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि ये एक कोई लीगल मैटर है जो कम्प्लीटली जिसका फ़ैसला हो गया है। फौरी तौर पे थर्सडे का दिन जो है कंफ्यूजिंग है और आप परेशान हैं या आपको समझ नहीं आ रही है कि अब फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी मामले के ऊपर फ़ाइट कर रहे होते हैं और फिर जब वो मामला रिज़ॉल्व हो जाता है तो एक आध दिन हम ऐसे नम सा और सुन सा गुजारते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब आगे क्या है, अब फर्दर क्या है। लेकिन अगर आपकी किसी के साथ बातचीत बंद थी तो वो बातचीत जो है वो बहाल होने का इम्कान है। अगर आप ख़ुद किसी से बात नहीं कर रहे थे तो आप वो बात जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप कोई नई बिगिनिंग, कुछ नया स्टार्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है और आप ये स्टार्ट लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो लास्ट 3 डेज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हैं और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिले। अगर ये कोई कारोबारी मामला है तो हो सकता है कि कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले सैटरडे के दिन और जिसके ऊपर आप फौरी तौर पे बहुत एक्टिवली काम करना शुरू कर दें। सो एक जनरल सी बात जो है वर्गो के लिए, समथिंग इज़ एंडिंग एंड देन समथिंग न्यू इज़ बिगिनिंग। ये बस बात है इस हफ़्ते के अंदर। आई होप कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी क्योंकि काफ़ी सीरियस एंडिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अब बारी आ जाती है कैप्रिकॉर्न की। सन, मून और राइजिंग, देखते हैं इस हफ़्ते के लिए उनके क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के। Okay, so Queen of Cups, then King of Cups in reverse, 4 of Wands, यहाँ पे भी मामलात किसी कपल के दरमियान ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। Page of Cups, 9 of Swords, 3 of Pentacles और 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। दो लोगों के दरमियान एक ऐसा मामला, और ये मैं आपको बता दूं कैप्रिकॉर्न्स के दो कि यहाँ पे ये
कप्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी वाटर साइन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंस हो, या ये भी हो सकता है कि आप और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पार्टनर नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे ये एक कपल नज़र आ रहा है, एक मैरिड कपल नज़र आ रहा है, तो वो इमोशनली एक जैसे हों, लेकिन उनमें से एक पर्सन जो है, जो कि कोई एक जो है उनमें से वो इमोशनली मैनिपुलेटर है और दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, और हर मुमकिन तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और जो ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग है। इसके अलावा साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसा कोई बात यहाँ नज़र नहीं आ रही। सो ये कोई दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, विदाउट कंसिडरिंग जेंडर के उनमें से कौन जो है वो फेक है और कौन धोखा दे रहा है। कोई एक जो है वो दूसरे को धोखा दे रहा है, और एक शादी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई लव की कंसिड्रेशन नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसे मैसेजेस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे मोहब्बत का कुछ एलिमेंट जो है वो नज़र आए। इस सिचुएशन ने इन दोनों में से किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन में डाला हुआ है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं, और ये मामला जो है ये हो सकता है कि पिछले 3 सालों से चल रहा हो, और एंड ऑफ द डे सिचुएशन जो है वो सिंगलहुड पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नाउ ये ओवरऑल एक यहाँ पे स्टोरी लाइन है जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर मैं इसको डे बाय डे इसका एनालिसिस करूँ, बहुत ज़्यादा सोड्स हैं यहाँ पे, और सब पेनफुल सोड्स हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है, और कोई एक पर्सन जो है, चूँकि रीडिंग तो कैप्रिकॉर्न की है, लेकिन कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, और आप अपना ये फीलिंग्स जो है वो लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन ट्यूसडे का दिन जो है वो इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किसी किस्म की ग्रोथ की ख़त्म हो रही है, एंडिंग हो रही है। मैं इस कार्ड को शादी के कार्ड के तौर पर रीड करती हूँ, तो रिवर्स का मतलब ये है कि शादी या तो नहीं हो रही या शादी की एंडिंग हो रही है, क्योंकि मोहब्बत के मैसेजेस, मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की चीज़ें, मोहब्बत के जेस्चर्स जो हैं वो नहीं हैं। नो मोर शेयरिंग, ओके, नो मोर लव शेयरिंग ओवर हेयर। और इस सारी सूरत हाल ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और ये कार्ड जो है ये फ्राइडे को डिपेक्ट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि हफ़्ते के इख्तिताम पे आप अपनी तवज्जो जो है रिलेशनशिप और इमोशंस से हटा के आप ये सोचें कि मुझे अपना करियर बिल्डिंग करनी है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है मुझे वहाँ काम करना है, और मुझे उसमें एक्सपर्टी हासिल करनी है, और मुझे अपनी फाउंडेशंस मजबूत बनानी है, और मुझे जो मेरे पास जो पैसे हैं, जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैंने जो लग्जरीज़ हैं लाइफ की, मैंने वो इंजॉय करनी है। मुझे ये रोने धोने का स्टफ जो है ये नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बिट्रेयल है इस सारी सिचुएशन के अंदर। किसी एक ने दूसरे को धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है यहाँ पे। आई रियली विश एंड प्रे फॉर कैप्रिकॉर्न्स कि कोई अच्छी सूरत हाल आपके लिए डेवलप हो। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।